नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ 144 वर्ष के बाद धर्म और संस्कृति का अनूठा संगम, वो भी प्रयागराज के संगम पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी की पीड़ा की ओर, जिसके साथ एक एक देशवासी सहमत है। उनका वीडियो जरूर देखें। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है। दोस्तों, साथियों, जब आप ये सुन रहे होंगे तो धर्म और संस्कृति के महाकुंभ में 38 से अधिक श्रद्धालुओं ने जान गंवा दी और नए आकलन अभी आ रहे हैं। न जाने ये संख्या कहां पर टिकेगी, प्रभु की क्या मर्जी है। सैकड़ों घायल हैं, किसी का बेटा चला गया तो किसी की पत्नी, किसी की मां तो किसी का बाप चला गया। भाजपा की सरकार ने महाकुंभ को भी बांट दिया है। एक तरफ संगम में वीवीआईपी की जी हजूरी तो दूसरी ओर तकलीफों से करा रहे श्रद्धालुओं के दर्द हैं। कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम निकल नहीं पा रहे हैं कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है। और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं आप? प्रशासन में बात करो ना। आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक है? किस लिए आई है? ये सनातन परंपराओं का अपमान है, क्योंकि प्रभु के घर में तो सब बराबर हैं। साथियों, ये अव्यवस्था आज नहीं, पहले दिन से ही दिख रही थी। तीर्थ यात्रियों के लिए न विश्राम की संपूर्ण व्यवस्था, न शौचालय, न सही सफाई, न शुद्ध भोजन और पानी, और न सही स्नान की व्यवस्था। साधारण व्यक्तियों को तो हर चीज के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ये भी महाकुंभ की एक सच्चाई है। सच ये भी है कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। श्रद्धालुओं के मन में तकलीफें हैं। ये देवतुल्य श्रद्धालु ही, ये असीम संख्या में आ रहे श्रद्धालु ही महाकुंभ की असली शोभा है, और इनकी व्यवस्था करना ही सरकार का मुख्य दायित्व है। सच्चाई ये भी है कि सरकार तो दिख नहीं रही, बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा का काम और बीड़ा तो हमारे अखाड़ों ने, साधु संतों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने और संगठनों ने भक्ति भाव से निस्वार्थ किया है और अभी भी कर रहे हैं। महाकुंभ में सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल, बड़े बड़े उद्योगपतियों की खातिरदारी, वीआईपी विदेशी मेहमानों, मंत्रियों, इनकी चाकरी और आवागमन में जनता के लिए की गई अधूरी तैयारी व अनदेखी ने अनुभवहीन डबल इंजन सरकार के दावों और झूठा श्रेय लेने की होड़ और मिथ्या प्रचार को उजागर कर दिया। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर फूल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है? यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? योगी सरकार व प्रशासन
सिर्फ वीआईपी की खातिरदारी और सुविधाएं देने में लगा रहा, वह अपने दायित्वों को भूल अमल कर्तव्य के पथ पर, असल कर्तव्य के पथ पर उससे भटक गया। वीआईपी मूवमेंट के लिए एक तरफ की सड़क बंद कर डाली, लाखों श्रद्धालुओं, विशेषतः बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को कई कई किलोमीटर पैदल चलने को अपने हाल पर छोड़ देना, वो भी जब रास्ते में पानी और शौचालय का इंतजाम ना हो, यह योगी सरकार की बद इंतजामी का सबूत है। दोस्तों, साथियों, देशवासियों, याद रहे, महाकुंभ धर्म और संस्कृति का संगम है। यह दलगत राजनीति का विषय कभी नहीं हो सकता। यह श्रेय लेने की होड़ ही नहीं, यह प्रयागराज की मूल भावना का संगम है। महाकुंभ के लिए आवंटित लगभग 10,000 करोड़ के बजट का इस्तेमाल इन जल, नल, शौच, विश्राम व पवित्र स्नान जैसी मूल मानवीय सुविधाओं व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए था। पर ऐसा क्या हो रहा है? यह सवाल स्वाभाविक तौर से एक नागरिक के तौर पर, एक धर्म और संस्कृति में आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पर पूछा जाना चाहिए। समर्पण के इस संगम में व्यक्तियों या दलों के महिमा मंडन की होड़ की दौड़ में की गई जानलेवा कोताही और बद इंतजामी धर्म और कर्तव्य की कसौटी पर अस्वीकार्य भी है और कर्तव्य पथ की घोर अवहेलना भी। क्या योगी सरकार और दिल्ली की सरकार इसे स्वीकार करेगी? जैसा महामंडलेश्वर जी ने कहा कि अब भी चेत जाइए और कुंभ की सुरक्षा व इंतजामात को योगी सरकार से लेकर देश की फौज, पैरामिलिट्री व नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के हवाले किया जाए। और रही बात पर्यटकों की, तो वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन कुंभ में श्रद्धा तथा विश्वास का संगम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था ही स्थायी है। यह आस्था और विश्वास ही भारतीय संस्कृति का मान भी है, अभिमान भी और अभिप्राय भी। पूजनीय प्रेमानंद जी व अखाड़ों के साधुओं की राय व चिंताओं पर सरकार को ध्यान देना होगा। आज जरूरत है कि इस महाकुंभ में सेना, अर्धसैनिक बल और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि संगम के तट पर आस्था की डुबकी व स्नान हर श्रद्धालु के जीवन में प्रेम, सत्य, न्याय, कर्तव्य के संस्कारों का महाकुंभ सदा के लिए स्थापित कर दे। यही महाकुंभ का असली अभिप्राय होगा। जय हिंद, जय भारत।